हेलो फ्रेंड्स, डेली मार्केट एनालिसिस के एक और नए वीडियो में मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कल का हमारा मार्केट कैसा रह सकता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आज हमने फिर से मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग दी और गैप अप ओपनिंग देने के बाद हम कहां पहुंचे? हम पहुंचे अपने एग्जैक्ट उस एरिया के पास जो कि हमारे पास गैप था। अगर आपको याद हो तो कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने आपके साथ यह डिस्कस भी किया था कि हमारे पास यह एक छोटी सी रेंज का गैप पेंडिंग है जो कि हमारे पास 25,320 से लेकर 25,350 यह 30 पॉइंट का हमारे पास एक गैप पेंडिंग है और ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। मैं आप लोगों के साथ बार बार यह डिस्कस करता रहता हूँ, आपको रिमाइंड कराता रहता हूँ कि जो भी हमारे गैप्स रहते हैं वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अगर इसी गैप को हम ऊपर से अप्रोच कर रहे होते तो यह हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करता। चूंकि आज हमने इसको नीचे से अप्रोच किया था तो यह लेवल अब हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट हमने इस गैप को फिल कर दिया क्योंकि आज का हमने जो हाई लगाया वह लेवल है हमारे पास 25,347 का। तो इस गैप को लगभग हमने फिल कर दिया है। अब हमारे लिए देखना यह बाकी है कि कल का हमारा प्राइस एक्शन कैसा रहता है, बिकॉज आज यूएस में हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि है कि आज नाइट में 11 o'clock के आसपास यूएस में फेड रिजर्व का जो मीटिंग है उसका रेट कट का अनाउंसमेंट होने वाला है जो कि लगभग 0.25% का एक्सपेक्टेड है। अगर यह रेट कट यूएस में होता है और उनकी जो कमेंट्री है वो थोड़ी सी अच्छी रहती है तो कल के दिन हमें फिर से मार्केट में एक गैप अप होते हुए दिख सकता है और उसके बाद हो सकता है कि मार्केट में हम अपने ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए आगे की जर्नी स्टार्ट करें। लेकिन उससे पहले हमें कुछ रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेंगे जिसमें पहला रेजिस्टेंस रहेगा हमारे पास इस स्विंग हाई का जो कि लेवल है हमारे पास 25,500 का। अब ऊपर की साइड में हमें यह रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा डेली टाइम फ्रेम पर। इसी तरह अगर डाउन साइड में हम सपोर्ट की बात करते हैं तो ये जो एरिया है हमारे पास जहां से हम बार बार रेजिस्टेंस ले रहे थे और एक बार डाउन साइड में हमने एक बहुत अच्छा मूव दिया था नीचे आते समय, अब यही लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा जो कि रहेगा हमारे पास 25,150 का। तो इन दोनों लेवल्स को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलकर देखते हैं कि कल के लिए हमारा बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप क्या रह सकता है। दोस्तों चार्ट पर ध्यान दीजिए। आज के मार्केट की अगर हम बात करें तो इन दो कैंडल्स को अगर हम छोड़ देते हैं तो सारे दिन हमने एक बहुत ही टाइट रेंज में ट्रेड किया। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये पूरा एरिया हमारे पास केवल 35 पॉइंट का है क्योंकि आज हमने जो हाई लगाया है वो लेवल है हमारे पास 25,347 का और इस रेंज के इस कैंडल के लो को अगर हम कंसिडर करते हैं तो आप देखो यह जो लो का लेवल है हमारे पास वो कहां पे आ रहा है, वो लो आ रहा है हमारे पास 25,303 का। मीन्स केवल और केवल हमने 32 पॉइंट में आज पूरे का पूरा दिन निकाल दिया है। तो अब आप खुद ही सोचिए कि 32 पॉइंट में ऑप्शन बायर को क्या मिलेगा, वो भी कल हमारा वीकली एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट जब क्लोज हुआ। ओवरऑल मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूँ कि मार्केट में आज के दिन ऑप्शन बायर के लिए कुछ था ही नहीं। हमें एक मूव मिल सकता था अगर हम इस रेंज के अंदर में ही कहीं ओपन होते जो कि कल का हमारा हाई था और यह लेवल था 25,250 का। अगर इसी के अंदर हम कहीं ओपन होते और फिर हम अपने कल के दिन के हाई को निकालते ना तो यहाँ पर हमें एक अच्छा मूवमेंट मिलता क्योंकि 25,250 ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाला था। लेकिन हम डायरेक्ट गैप अप ही ओपन हो गए तो ये जो मूव हमें मिल सकता था इसकी टोटल अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से मिस हो गई और मार्केट सीधा गैप अप ओपन होने के बाद कहां पे पहुंचा, अपने उस रेजिस्टेंस एरिया के पास जो कि हमारे पास गैप ऑर्डर था और वह रेजिस्टेंस एरिया था हमारे पास 25,350 का। चलिए अब इन लेवल्स के बेस पर कल का ट्रेडिंग प्लान हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों कल के लिए जो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारे इसी लेवल का जो कि हमारे पास गैप ऑर्डर है, साथ में आज का हमारा हाई भी है और यह लेवल है हमारे पास 25,350 का। इनकेस अगर हम कल इसी रेंज में कहीं ओपन होते हैं जो कि आज का हमारा लो है और आज का हमारा हाई है तो कल के दिन हम ओपनिंग के साथ यहाँ पर कुछ देर एक रेंज बनाते हैं और फिर उस रेंज को अगर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करते हैं तो इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होने पर जो पहला मूव हमें देखने के लिए मिलेगा वो मूव हमको लेकर जा सकता है हमारे इस रेजिस्टेंस एरिया के पास जो कि हमारा 25,410 का एरिया। इसको अगर हम ब्रेकआउट करते हैं तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा हमारे इस लेवल के आसपास जो कि हमारा 25,460 का एरिया और थर्ड रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा हमारे इस साइकोलॉजिकल लेवल का
जो कि हमारे पास 25,520 के आसपास। यह 3 लेवल कल हमें निफ्टी में अप साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं अगर हम 25,350 को ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करते हैं तब। चलिए अब हम डाउन साइड में अपने लिए सपोर्ट को देख लेते हैं। तो डाउन साइड में अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला सपोर्ट जो मैं कंसीडर करके चल रहा हूं वो है हमारे पास इस लेवल का, जो कि हमारा 25,250 का। इस लेवल को कंसीडर करने के पीछे रीजन ये है कि एक तो हमने यहाँ से गैप छोड़ दिया है, दूसरा ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो अब हमने गैप अप ओपन होने के बाद अब अगर डाउन साइड में हम इसको अप्रोच करते हैं ना तो यही लेवल अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो इनकेस कल अगर हम फ्लैट या थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होते हैं और गैप डाउन ओपन होने के बाद जब इस लेवल को अप्रोच करेंगे ना तो यहाँ पर ट्राई कीजिएगा कि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर ले। डायरेक्ट इस लेवल के ब्रेकडाउन पर ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। या तो इस लेवल के पास अगर हमको थोड़ा सा कंसोलिडेशन मिल जाए या फिर मार्केट में हमें कोई एक प्राइस एक्शन मिल जाए जिसमें एक लोअर हाई का कंडीशन हमें बनता हुआ दिखाई दे, मार्केट में एक कैंडल इस लेवल के नीचे जाकर क्लोज हो, उसके बाद मार्केट ऊपर उठने के लिए ट्राई करे लेकिन अपने पिछले हाई को ब्रेक ना कर पाए और दोबारा से जब नीचे की साइड में जाने लगे तो यहाँ से हमारे लिए एक सेल का कंडीशन बन सकता है। और फिर पहले मूव में हमें जो सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा डाउन साइड में वो लेवल रहेगा हमारे पास 25,200 का। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा हमारे 25,150 के एरिया के पास, जो कि पहले हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो अब जब हम ऊपर से इसको अप्रोच करेंगे तो यही लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। और अगर इसको हम डाउन साइड में ब्रेक डाउन देते हैं तो फिर हमें जो थर्ड मूव देखने के लिए मिलेगा डाउन साइड में वो रहेगा हमारे इस सपोर्ट एरिया के पास, जो कि लेवल है हमारा 25,100 का। यह 3 मूव कल हमें निफ्टी में डाउन साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों एक बात को और ध्यान रखिएगा कि जैसा कि मार्केट का अभी सिनारियो चल रहा है और आज यूएस में एक बहुत बड़ा इवेंट है जहां पर रेट कट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होने वाला है, तो चांसेस बहुत कम है कि मार्केट हमें इस रेंज में देखने के लिए मिलेगा। अगर इस रेंज में मार्केट ओपन होने के बाद इसको ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करता है तो यह हमारे लिए बेस्ट सिनारियो रहेगा। लेकिन जैसा कि मैं आपको बोलता हूं कि जो पॉजिटिव मार्केट रहते हैं वो थोड़ा सा हमारे पकड़ में नहीं आते। आप देखिए पिछले कई दिनों से अगर हम देख रहे हैं तो मार्केट गैप अप ओपन होते हैं और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट एक रेंज में फंस के रह जाते हैं। कल भी सेम सिनारियो बन सकता है। तो अगर हम एक बहुत बड़े गैप अप के साथ ओपन हो जाते हैं तो वहां पर पहले 30 टू 45 मिनट की एक रेंज बनने दीजिएगा और फिर वह रेंज जिस साइड में अभी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे तो उस साइड में हमें अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप डाउन साइड में ट्रेड लेने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वहां पर ध्यान रखिएगा कि अपना क्वांटिटी मिनिमम रखें, क्योंकि उस समय आप ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे होंगे। अभी जो हमारा मार्केट का ट्रेंड है ना वो पॉजिटिव हो चुका है, हमारा सेंटिमेंट भी पॉजिटिव है और ट्रेंड भी पॉजिटिव है। तो अगर हमें ट्रेंड के साइड में कोई ट्रेड मिलता है तो वहां पर हम अपने कॉन्फिडेंस के साथ और अपना फुल क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रेंड के अगेंस्ट में आप ट्रेड करना तो ध्यान रखिएगा कि अपनी क्वांटिटी को मिनिमम रखने की कोशिश करिएगा, जिससे आपका रिस्क हमेशा मिनिमम रहेगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बात और रिमाइंड कराना चाहूंगा, मैं यहाँ पर आपको कोई भी बाय और सेल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो भी एनालिसिस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं उसको केवल मार्केट को सीखने और समझने के लिए यूज करें। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट जरूर करें। तो दोस्तों इसी नोट पर मैं आज का एनालिसिस यहीं पर एंड करता हूं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।